आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मदर्स डे। स्नैपशॉट में एक छोटा सा एक प्ले है जिसे हम आज इस लेसन में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। बहुत ही कम टाइम में करेंगे, पूरा वीडियो आप देख के इस लेसन को या इस चैप्टर को हम अच्छे से समझ लेंगे, ऐसा मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। लेसन का नाम मदर्स डे है। मदर्स डे लेसन के नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इस लेसन का जो मेन कैरेक्टर होगा, चीफ कैरेक्टर होगा, वो कोई महिला होगी। जी हाँ, ये मेन कैरेक्टर है मिसेज एनी पियर्सन। मिसेज एनी पियर्सन इस कहानी की मुख्य किरदार है, मुख्य पात्र है, और पूरा जो एक ड्रामा है ये उसके चारों इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें वो बहुत ही नर्वस लेडी, एक टिमिड और बहुत ही केयरिंग मदर हैं जो अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हैं, अपनी बेटी का, अपने बेटे का, अपने हस्बैंड के सारे ऑर्डर्स पे कर रही हैं, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी कर रही हैं, लेकिन उन्हें कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिलती। उनकी हालत एक मामूली नौकर जैसी है जो आता है, ऑर्डर देके चला जाता है और ये आशा करता है कि वो ये ऑर्डर फॉलो करेंगी, और वो ऐसा एक मुद्दत से कर भी रही हैं। उनके बेटे बड़े हो गए हैं, उनकी बेटी बड़ी हो गई है, हस्बैंड है, वो सब लोग टाइम टू टाइम आते हैं। कोई चाय मांगता है, कोई कॉफ़ी मांगता है, कोई तैयार कपड़े मांगता है, प्रेस करे हुए धुले हुए, या तैयार खाना मांगता है। एंड शी ऑल द टाइम डज एवरीथिंग with her every possible effort, but without any respect from either of her son, her daughter as well as her husband. कोई उसे सम्मान नहीं दे रहा है। ये बात पता चलती है उनके ठीक सामने घर में पड़ोसन है मिसेज फिट्सगेरेड। फिट्सगेरेड एक बहुत ही परिपक्व, समझदार और बहुत ही इंटेलिजेंट, एक बहुत ही काम, कूल बट एक स्ट्रॉन्ग विल्ड, एक बहुत ही अच्छे विचारों वाली महिला है, और जो थोड़ा बहुत जादू भी जानती है, फ्यूचर के बारे में भी जानती हैं, उनको रीड कर लेती हैं। उन्हें जब ये पता चलता है, वो रोज़ ये सब देखती हैं, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि आखिर इस लेडी के साथ इतनी इंसल्ट क्यों हो रही है। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जवान बच्चे, चाहे वो बेटी हो डोरिस पियर्सन या बेटा हो सिरिल पियर्सन, जो 20, 22, 24 साल के हैं, दोनों बच्चे बार बार अपनी मदर को इंसल्ट करते हैं और उनके साथ नौकरों की तरह व्यवहार या बर्ताव करते हैं। इस बात से उन्हें बहुत दुख है। एक दिन, जो बहुत ही, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं एनी वर्क्स विद नो रिस्पेक्ट, जो पहला पार्ट है कहानी का, जिसमें हम देख रहे हैं एनी पियर्सन अपना सारा काम कर रही हैं, सारी जिम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन कोई रिगार्ड या रिस्पेक्ट उन्हें अपने बच्चों या हस्बैंड से नहीं मिल रही है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से शी इज जस्ट लाइक ऑर्डिनरी सर्वेंट। अब दूसरा पार्ट जो कहानी का आएगा कि मिसिज फिट्सगियर्ड जो है वो उनसे मिलती हैं और अपने जादू से वो दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। वो उनकी जगह ले लेती हैं और वो एनी को अपनी जगह चेंज कर लेती है। हम कह सकते हैं एक चेहरे बदल गए होंगे, कोई मैजिक हुआ होगा। थोड़ा थोड़ा मुझे थोड़ा सा ड्रामेटिक लग रहा है, क्योंकि ड्रामा भी है ये। और कुछ कुछ आप याद करें, एक ज़माने में हम जुड़वा की कहानियाँ देखते थे, राम और श्याम, सीता गीता, तो वो वही कुछ एक ऐसा यहाँ पर मुझे एक ट्विस्ट लग रहा है जो राइटर मिस्टर J.B. प्रिस्टले ने यहाँ पे क्रिएट किया है। दोनों एक दूसरे की जगह ले लेती हैं। अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि जब एनी पियर्सन की जगह मिसेज फिट्सगियर्ड उनके घर में रह रही हैं, उनकी फॉर्म लेकर, उनका चेहरा लेकर, उनका रूप लेकर, जब बेटी आती है पहले डोरिस, और वो वहाँ से डिमांड करती है, उसे अपने कपड़े चाहिए, ड्रेस चाहिए येलो कलर की, लेकिन मदर वो बहुत ईज में बैठी, बिकॉज वो उनकी असली मदर नहीं है, उनके रूप में है, उनके चेहरा लिए हुए हैं। मामला सीता गीता वाला है यहाँ पर। तो वो कहती हैं ऐसा है, मैं रिलैक्स बैठी हूँ, मुझे अपना काम है, मैं कार्ड्स खेल रही हूँ और मैंने तुम्हारे कपड़े तैयार नहीं किए, आप चाहें तो खुद तैयार कर ले और देखिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। उसे बड़ा शौक लगता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि ऐसा कैसे हो सकता है, और बहुत नाराज़, गुस्सा होती, थोड़ा बहुत डिबेट होता है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बेटा आता है, सिरिल आता है, सिरिल पियर्सन आता है। वो डिमांड करता है, उसे चाय चाहिए, लेकिन मदर कहती है ऐसा है, मैंने तो चाय बनाई नहीं है, आप चाहें तो अपनी चाय खुद तैयार करें। इस बात से बेटा बहुत नाराज़ होता है, बहुत खफा होता है। तो ये सेकंड पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों ने अपने रूप बदल लिए हैं। मिसिज फिट्सगियर्ड
एनी पियर्सन के घर पर हैं उनके रूप में और बच्चों को डील कर रहे हैं. बोथ डॉटर एंड सन वर शॉक्ड एज वेल एज सरप्राइज टू सी दैट द मदर हैज चेंज्ड जस्ट अपोजिट. बिल्कुल चेंज एक उनका एक एटीट्यूड दिखाई दे रहा है. उसके बाद हस्बैंड आते हैं. आखिरी खुराक तो हस्बैंड को मिलनी ही थी. जब हस्बैंड साहब आए उनके, जिनका नाम हम जानते हैं मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, बहुत ही रूड किस्म का आदमी है, 50 साल की लगभग उम्र है. वो आते हैं, वो उन पर एकदम सवार हो जाते हैं अपनी और तरह तरह की ड्यूटीज़ उनसे ऑर्डर्स के लिए कहती हैं वो. लेकिन वाइफ जो है वो कहती हैं ऐसा है, रिलैक्स रहो, ना तो मैंने चाय बनाई है ना मैंने खाना बनाया है, अपना काम करिए, मुझे और भी काम है. हस्बैंड कहते हैं मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे क्लब जाने की देर हो रही है और तुम किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो. तब यहाँ पर थोड़ा एक डिबेट होता है, हम देखेंगे. जैसे एक डिबेट है तो वो कहती है कि ऐसा है, तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो लेकिन तुम्हारे क्लब के लोग तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते और तुम्हारे पीछे पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन कहते हैं, क्योंकि उन सबको पता है कि तुम एक शो ऑफ कर रहे होते हो. तुम बहुत ही मामूली इंसान हो लेकिन तुम शो ऐसा करते हो कि बहुत ही सुपर ह्यूमन बीइंग हो या कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर हो या बहुत बड़े किसी ओहदे पर बैठे हुए हो या बहुत ही रिच हो. लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. लोग तुमसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते. चूंकि तुम ऐसा करते हो इसलिए लोग तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करते. इस बात से वो भी नाराज हो जाता है, चला जाता है. ये सब जो हो रहा होता है ये एनी पियर्सन को बिल्कुल भी इसका एहसास नहीं है. लेकिन जब वो आती हैं घर पे और जब उन्हें इसके बारे में जानकारी मिलती है वो तो उन्हें बहुत शौक लगता है. दोनों बच्चे और हस्बैंड मिसेज फिट्जगियर्ड जो एनी बने हुए हैं उनसे इस तरह से बातें करते हैं. उन्हें बहुत ही बुरा लगता है देखकर. फिर वो दोनों जब अकेले होते हैं लास्ट में तो अपने फॉर्म एक्सचेंज कर लेते हैं. एनी अपने उसी रूप में वापस चली आती हैं और फिट्जगियर्ड फिर दोबारा अपने रूप में चली आती हैं. लेकिन वो एनी पियर्सन से कह के जाती हैं कि अब तुम सॉरी नहीं बोलना, अब तुम अपनी किसी गलती की माफ़ी मत मांगना. जैसा तुमने एक एटीट्यूड मैंने तुम्हारी जगह दिखाया है वहाँ पर बने रहना, स्टे करना. धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा और तुम्हारे घर के सारे लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करने लगेंगे. लेकिन सॉरी नहीं कहना है और तुम्हें इस बात को नहीं मत बताना है कि ये सब क्या हुआ. तो ये मैजिक ही रहेगा, सीक्रेट रहेगा. बाद में तीनों लोग जब सब इकट्ठे होते हैं अपनी फैमिली के मेन मेंबर एनी पियर्सन के साथ, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है. वो बहुत खुश होते हैं देखकर. एनी कहती कोई बात नहीं, मैं आज शाम का खाना बनाऊंगी, हम सब साथ रहेंगे. ये खबर लोगों के लिए बहुत अच्छी थी. इस तरह द ऑल इज़ वेल वाली कहानी है, मैंने लिखा है ऑल इज़ वेल, वहाँ पर ख़त्म होता है. लेकिन एनी पियर्सन को एक मैसेज मिलता है अपनी फ्रेंड, अपनी पड़ोसन मिसेज फिट्जगियर्ड से कि वो थोड़ा सा अपने आप को पहले से बेटर शो करें, एक स्ट्रांग विल पावर दिखाएं, एक बेटर पर्सनालिटी की तरह पेश आए अपनी फैमिली मेंबर के साथ. एंड शी डिजर्व्स, रियली डिजर्व्स फॉर रिस्पेक्ट फ्रॉम her own people, her own family members, even from her son, her daughter, as well as her husband. So this is all the story about the lesson Mother's Day, very important part of the book Snapshot. आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें. सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे, नहीं करे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए.